हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम इकराम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी का यूजी सेमेस्टर 1 वालों का एईसी हिंदी। तो एईसी हिंदी मतलब होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में जो एक सब्जेक्ट है हिंदी, जो सेमेस्टर 1 में कॉमन सब्जेक्ट है। मतलब सब स्टूडेंट को लगभग ये लेना ही लेना है, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सेशन आता है 2025-29 वालों के लिए खास करके है। और आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं हिंदी का यूनिट 1। यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन का हमने थ्योरी ऑलरेडी कर रखा है और अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टॉप एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 50 मार्क्स का टोटल ये पेपर है और इस पेपर से ही जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा और जिसमें जितना से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीजों के लिए आप प्रिपेयर पहले होइएगा। थ्योरी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आप मेरा पिछला वीडियो देख करके आइएगा तो आपको आज के लेक्चर में थ्योरी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझे? उसमें मैंने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाने का प्रयास किया है। तो उस चीजों को देख करके जब आइएगा ना तो आपको समझने में कोई आसानी नहीं होगी। बेसिकली मैं बता दूं कि पत्र दो तरह के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। आपको बताया था पत्र, औपचारिक पत्र जो है ये किसी अधिकारी वगैरह को लिखा जाता है, स्कूल के टीचर वगैरह को, कोई सरकारी आदमी को लिखा जाता है। और अनौपचारिक पत्र ये वसीयत हो गया, अपने परिवार में से किसी व्यक्ति के नाम पर, अपने दोस्त भाई वगैरह को लिखा जाता है, चाचा चाची, इनको अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। चलिए, आपने ये थ्योरी पूरा कर लिया था पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि हम लोग पत्र क्यों लिखते हैं। तो आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया था, अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, यानी अपने विचार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। बात समझे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र का पहला आवश्यक अंग क्या है। देखिए, पूछ दिया ना, इसीलिए थ्योरी पढ़ने बोले थे आपको। औपचारिक पत्र मतलब कि जो किसी अधिकारी को लिखते हैं उसमें सबसे पहला अंग क्या है, सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहला अपना पता लिखते हैं। अपना पता मतलब कि प्रेषक का पता लिखते हैं। अपने आप को हम लोग प्रेषक कहते हैं, सेंडर्स कहते हैं, मतलब प्रेषक कहते हैं। यानी जो पत्र लिखेगा सबसे पहले सबसे ऊपर में उसका अपना पता लिखना पड़ता है। मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि सबसे पहले औपचारिक पत्र में अपना पता लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट लिखते हैं, उसके बाद सामने वाले का पता लिखेंगे, जिसको भेज रहे हैं लेटर उसका पता लिखेंगे। बात समझे? तो ऐसा फॉर्मेट हमने बताया था। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र का सामान्यतः किसे लिखा जाता है। कह रहा है कि अनौपचारिक पत्र जो है यानी इनफॉर्मल लेटर, वो किसको लिखा जाता है बताइए। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल मतलब, अनौपचारिक मतलब अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को लिखा जाता है, यानी कि मित्र या अपने परिवार में से किसी को लिखा जाता है। सरकारी आदमी को फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य भी सरकारी आदमी हो गया, बैंक प्रबंधक भी सरकारी आदमी हो गया, संस्थागत आदमी हो गया, तो इन सभी को फॉर्मल लेटर लिखेंगे। बात समझे? इन सभी को फॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो मित्र, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार वगैरह को अनौपचारिक पत्र हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन, कि औपचारिक पत्र में मतलब किसी अधिकारी, प्रधानाध्यापक को अगर हम लोग लेटर लिखते हैं तो उसमें विषय किसके बाद लिखा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट जो विषय लिखते हैं, किस विषय में लिख रहे हैं तो वो किसके बाद लिखा जाता है। तो आप ही बताइएगा। सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं। अपना पता के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेट लिखते हैं। डेट के बाद हम लोग लिखते हैं प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि जिसको लेटर लिख रहे हैं प्राप्तकर्ता का पता। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं विषय। बात समझे? तो बताइएगा कि हम लोग जो औपचारिक लेटर लिखते हैं उसमें विषय कहाँ पर लिखा जाता है। तो उसमें विषय लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर प्राप्तकर्ता के पता के बाद, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक लेटर दिखा देता हूँ, औपचारिक पत्र। हाँ, औपचारिक पत्र, चलिए यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ऊपर में क्या है, मेरा अपना पता है, जो भेज रहा है उसका पता है, फिर डेट है, फिर किसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसका पता है, तब जाकर के यहाँ पर विषय है। बात समझे? जिसको लेटर भेज रहे हैं उसके पता के बाद जो है यहाँ पर है। बात समझे? उसके पता के बाद जो है यहाँ पर है विषय। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संपादक को पत्र, संपादक को जो हम लोग पत्र लिखते हैं किसी न्यूज एडिटर को, वो किस कैटेगरी में आता है। तो बताइएगा
किसी भी संस्था को अगर हम लोग लेटर लिखते हैं, किसी भी संस्था यानी अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्त को छोड़ के, तो वो क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है, फॉर्मल लेटर होता है। अगला देखिएगा, आवेदन पत्र किस कार्य हेतु लिखा जाता है? आवेदन जो लिखा जाता है वो किस कार्य के लिए लिखा जाता है? तो आवेदन पत्र जो है कोई कार्य करवाने के लिए लिखा जाता है या किसी भी चीज की अनुमति के लिए हम लोग लिख सकते हैं। बात समझे? कहानी भेजने के लिए नहीं लिखते हैं, कविता लिखने के लिए नहीं लिखते हैं, सूचना देने के लिए भी आप अगर इसी में रहता तो हो जाता। लेकिन सूचना के लिए हम कम ही लेटर लिखते हैं, ज्यादातर लेटर जो है कोई कार्य करवाने के लिए लिखते हैं। बिजली आपका नहीं चल रहा, बिजली विभाग को लिखिएगा। कोई स्वास्थ्य विभाग में कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा, स्वास्थ्य विभाग को लिखिएगा। मान के चलिए स्कूल से छुट्टी चाहिए, आप रिक्वेस्ट के लिए लिखिएगा, अनुमति हेतु लिखिएगा। बात समझे? चलिए अब देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन कि औपचारिक पत्र में महोदय या माननीय कहाँ लिखा जाता है? औपचारिक पत्र में जब किसी टीचर को लिखते हैं, किसी संस्था को लिखते हैं, किसी सरकारी आदमी को, तो महोदय या माननीय जो है ये किस चीज के लिए लिखा जाता है? रिस्पेक्ट के लिए, कि महोदय मेरा ये काम कर दिया जाए। बात समझे? तो ये सलामी के लिए लिखा जाता है, यानी कि रिस्पेक्ट के लिए लिखा जाता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ये रिस्पेक्ट के लिए लिखा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर अगला 8वां क्वेश्चन कि भवदीय या सादर पत्र में किस भाग में आता है? तो भवदीय ये किस भाग में आता है? लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना, भवदीय वसीम अकरम, भवदीय राहुल कुमार। तो ये जो लास्ट में हम लोग भवदीय लिखते हैं, ये रिस्पेक्ट कहने का मतलब है अपने बारे में हम लोग लिखते हैं। तो ये जो है समापन के टाइम पे हम लोग लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनौपचारिक पत्र में यानी अपने दोस्त रिश्तेदार वगैरह को जो लिखते हैं, किस चीज की स्वतंत्रता अधिक होती है? तो अनौपचारिक पत्र में हमें जो स्वतंत्रता होती है वो भाषा शैली की स्वतंत्रता होती है। जैसा लैंग्वेज लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाला तो आप ही का दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी है, कोई दूसरा अधिकारी थोड़े है जो आपको पे गुस्सा हो जाएगा। नहीं, अपनी भाषा की इसमें स्वतंत्रता होती है, जितना लिख सकते हैं, जैसा लिख सकते हैं। बात समझे? थोड़ा सा कर इज्जत दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है? चलिए, औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक पत्र में यानी कि किसी अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, प्लस छोटी होनी चाहिए। एकदम कंपाइल में होना चाहिए, एकदम छोटा लेटर होना चाहिए, कम शब्दों में अपनी बात को बता सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पत्र का अंत आपका विश्वासी किसमें लिखा जाता है? आपका विश्वासी ये किस लेटर में लिखा जाएगा बताइएगा? आपका विश्वासी फलाना। भाई ये प्रिंसिपल को लिखेंगे ना, किसी सरकारी आदमी को ही लिखेंगे ना, समझे? तो ये लिखा जाता है औपचारिक पत्र में। और अगर मान के चलिए हम लोग अनौपचारिक लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका चाचा, आपका भतीजा, कुछ भी ऐसा लिखेंगे ना। आपका विश्वासी किसमें लिखेंगे? औपचारिक पत्र में लिखेंगे, फॉर्मल लेटर में लिखेंगे। पत्र लेखन की विभक्ति दोष कौन सा है? पत्र लेखन में विभक्ति दोष कौन सा है? पत्र लेखन में जो विभक्ति दोष है वो है मैं विद्यालय को गया। ठीक, मैं विद्यालय को गया। बात समझे? अब देखिए इसमें सबसे कहने का मतलब है मैं स्कूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब दोष है नहीं है, कोई एरर है नहीं है। वह मेरे साथ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं विद्यालय को गया, कैसा लग रहा है सुनने में? बहुत अजीब लग रहा है। आप समझे? मैं विद्यालय को गया, अरे भाई ये सही लैंग्वेज नहीं है, ये गुंडे मवाली का लैंग्वेज है। बात समझे? चलिए 13वां क्वेश्चन, संपादक को पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि एडिटर को जो हम लोग लेटर लिखते हैं, किसी न्यूज़पेपर वाले को क्यों लिखते हैं? अपनी समस्या को रखने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए हम लोग न्यूज़पेपर वाले को लेटर लिखते हैं। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र की भाषा शैली कैसी होती है? अनौपचारिक पत्र यानी अपने दोस्त को जो लेटर लिखते हैं उसकी भाषा शैली कैसी होती है? बहुत ही रोचक होते हैं, कॉमेडी अंदाज में भी लिख सकते हैं, सरल होती है, सिंपल होती है। बात समझे? इसमें भावना भी जोड़ सकते हैं, अपनी भावना, दुख, व्यथा, करुणा, इन सभी चीजों को जोड़ सकते हैं। बात समझे? चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं औपचारिक पत्र के अंत में क्या आवश्यक है? तो फॉर्मल लेटर जो है उसके लास्ट में क्या चीज जोड़ सकते हैं? अधिकारी को जब लेटर लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? उसके सबसे लास्ट में हम लोग सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। जब ये अधिकारी वगैरह को जो लेटर लिखते हैं उसके सबसे लास्ट में हम लोग हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। बात समझे? तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन औपचारिक पत्र का तत्व नहीं है? कह रहा है कि किसी अधिकारी को लेटर जो लिखते हैं ना, उनमें से ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज है जो अधिकारी के लेटर में हम लोग यूज नहीं करते हैं? तो सिंपल सा चीज है भाई, भावना को हम लोग उसमें यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ चीज नहीं है।
तो उसमें हम लोग भावना को जो है यूज नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा पारिवारिक भावना से है जो उसमें दूर रहते हैं। प्रेषक का पता तो लिखते हैं, विषय लिखते हैं, समापन लास्ट में करते ही है भवदीय लिख करके, लेकिन उसमें पारिवारिक भावना को नहीं जोड़ते हैं। बात समझे? चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र में प्यारे भाई यानी अपने परिवार वगैरह को जो लेटर लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं? प्यारे भाई किस भाग में लिखा जाता है बताइएगा? प्यारे भाई, भाई सलामी देने के लिए लिखते हैं। किस चीज के लिए? तो सलामी देने के लिए हम लोग लिखते हैं प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौकरी हेतु आवेदन पत्र किसे लिखा जाता है? भाई नौकरी करोगे तो किसी न किसी संस्था को ही तो लिखोगे, नियोक्ता को लिखोगे जिन्होंने आपको नौकरी दिया। ये कोई ना कोई संगठन का तो अधिकारी होगा ना, इसीलिए हम लोग जो है इसमें क्या लिखते हैं? प्रबंधक को यानी कि मैनेजर को या नियोक्ता को जिन्होंने आपको नौकरी दिया उसी को तो लेटर लिखेंगे। बात समझे? चलिए अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन, औपचारिक पत्र में तारीख कैसे लिखी जाती है? औपचारिक पत्र में जो तारीख है वो सही-सही लिखा होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि इस तरह से तारीख लिखेंगे। भाई आज मान के चलिए 25 फरवरी 2026 है तो 25 फरवरी 2026, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, बस स्पष्ट एवं सही प्रारूप होना चाहिए। जैसे मन करे वैसे नहीं लिख देंगे, कुछ भी नहीं लिख देंगे। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कि पत्र लेखन का कौन-सा अवयव आवश्यक नहीं है? कह रहा है कि पत्र लिखने में कौन-सा चीज़ ज़रूरी नहीं है? पत्र में हम लोग क्या चीज़ ज़रूरी नहीं समझते हैं? पत्र में कभी भी हम लोग शायरी को ज़रूरी नहीं समझते हैं कि लेटर लिखे तो उसमें शायरी मार दिए, ऐसा चीज़ नहीं है, शायरी लिखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, दोस्त वगैरह को लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं बीच-बीच में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बात समझे? चलिए, अब देख लेते हैं आगे, पत्र लेखन में सलामी किसे कहते हैं? पत्र लेखन में सलामी होता है किसी को संबोध करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट जो देते हैं ना, जैसे अभी आप कॉल करते हैं तो सलामी क्या देते हैं? हेलो, प्रणाम। तो ये चीज़ जो है प्रणाम जो करते हैं यही सलामी है, यही संबोधन है, आरंभिक संबोधन है। कोई मुसलमान है तो वो क्या करता है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कहने का मतलब है ये। कोई सिख है तो कहता है सत श्री अकाल, तो कहने का मतलब है ये चीज़ जो है हम लोग प्रणाम, सत श्री अकाल या अस्सलाम वालेकुम, ये चीज़ जो है पत्र का क्या है? आरंभिक संबोधन है, यही चीज़ क्या है? इसी को सलामी कहते हैं। अब देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र किस भाषा शैली का होना चाहिए? अनौपचारिक पत्र जो है वो किस भाषा शैली का होना चाहिए? वो होना चाहिए स्नेहपूर्ण, इसमें मतलब कि स्नेह दिखाई देना चाहिए, इज़्ज़त दिखाई देनी चाहिए और वो जो है स्वाभाविक होनी चाहिए। मतलब कि अपने भाषा में अपने भाव को किस तरह से पहुँचा रहे हैं, ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला, मान के चलिए आप एकदम धड़ाधड़ फर्राटेदार इंग्लिश में लिख रहे हैं, सामने वाला जो है इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जान रहा है, जिसको लिख रहे हैं आपका दोस्त जाहिल है। नहीं चलेगा ना, वो भी सोचना पड़ेगा कि उसके स्वभाव के हिसाब से लिखेंगे कि वो बंदा कैसा है। अगर वो मज़ाकिया है तो मज़ाकिया तरह से लिखेंगे, अगर वो मज़ाकिया नहीं है, पिटाई हो जाएगी, सीरियस कंडीशन में लिखेंगे, बात समझे? तो अनौपचारिक पत्र अपने दोस्त को लिखा जाता है ना इसीलिए। चलिए, औपचारिक पत्र अधिकारी वाला, औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग नहीं होता है? बताइए कि औपचारिक पत्र में जो है भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग भावना नहीं जोड़ सकते, बात समझे? इसमें भावना नहीं होती है, कोई भावना नहीं होती है, इसमें टू द पॉइंट लिखा जाएगा, ये कहलाता है औपचारिक पत्र। चलिए, पत्र लेखन किस प्रकार का संप्रेषण है? कह रहा है कि पत्र लेखन जो है, ये किस तरह का होता है? मतलब कि ये जो कम्युनिकेशन है, एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा है? तो ये दो तरफ़ा है। मतलब अगर हम पत्र लिखे हैं, तो सामने वाला भी हमको लिख के बता सकता है, तो ये दो तरफ़ा है, ठीक है? बात समझे? ये इनपुट भी है, आउटपुट भी है, हम लिख भी सकते हैं, उधर से भी वो लिख सकता है। तो ये दो तरफ़ा कम्युनिकेशन है, जैसे फ़ोन पे होता है ना, हेलो, वो बोलता है हेलो, तो कहने का मतलब है इसी तरह से दो तरफ़ा लेटर भी जो है हम लोग भेज सकते हैं, वो भी भेज सकता है। तो ये दो तरफ़ा कम्युनिकेशन है। चलिए, औपचारिक पत्र में विषय का उद्देश्य क्या होता है? विषय जो लिखते हैं, क्या उद्देश्य सोच के लिखते हैं? मान के चलिए प्रिंसिपल को जो लिख रहे हैं विषय छुट्टी के संबंध में क्या सोच के लिख रहे हैं, तो वो चीज क्या है कि पूरे पत्र का सार बताता है, मतलब कि नीचे हम कहना क्या चाहते हैं उसका एक हेडिंग बता देता है, यही कहलाता है विषय। पूरे पत्र का जो हेडिंग है, निचोड़ है, वो विषय में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? छुट्टी के संबंध में पूरा पूरी लिख दिए कि हमको नीचे छुट्टी चाहिए, बात समझे? ऊपर हेडिंग में जो विषय लिखते हैं वो पूरे पत्र का सार होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्र लेखन किस प्रकार का संप्रेषण माना जाता है? तो बताइएगा, पत्र लेखन जो है लिखित कम्युनिकेशन, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, ये लिखित कम्युनिकेशन है, इसमें मौखिक नहीं होता है। फ़ोन पे जो हम लोग करते हैं ना, ये मौखिक संप्रेषण है।
ठीक है, मैसेज में या पत्र के द्वारा या ईमेल के द्वारा ये लिखित संप्रेषण है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है? तो बताइएगा कि औपचारिक पत्र यानी कि किसी अधिकारी को जो लिखते हैं तो वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और विनम्र भाव में लिखना चाहिए, रिस्पेक्ट वाले भाव में। चलिए अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र दोस्त वाला। अनौपचारिक पत्र आमतौर पर किसे लिखा जाता है? तो बताइएगा, मित्र या अपने परिवारजन यानी परिवार वालों को ही लिखा जा सकता है। ठीक है, बैंक ये तो सरकारी आदमी हो गया, सरकारी आदमी हो गया, ये संस्था हो गया। कहने का मतलब है मित्र को या अपने परिवार के जन को लिखा जाता है, जिसको हम लोग परिजन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औपचारिक पत्र का अनिवार्य अंग कौन सा है? तो औपचारिक पत्र में अनिवार्य चीज क्या है? औपचारिक पत्र में अनिवार्य चीज, जब स्कूल में छुट्टी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो सबसे ज्यादा जरूरी उसमें है कि विषय लिखा होना चाहिए। बात समझे? विषय सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। वही तो बताता है कि आप किस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हैं, तभी तो उसका मन करेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो मन छोड़ देगा। 30वां क्वेश्चन, भवदीय शब्द किस प्रकार में प्रयुक्त होता है? तो भवदीय ये किस प्रकार में प्रयुक्त होता है? तो बताइएगा। नीचे हम लोग लिखते हैं औपचारिक पत्र में, चूंकि मान के चलिए आप रेल मंत्री को लिख रहे हैं पत्र, तो रेल मंत्री आपको तो पहचान नहीं रहा है, आप क्या लिखेगा उसमें? आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा वोटर? नहीं, उसमें हम लोग लिख देते हैं भवदीय। बात समझे? तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये औपचारिक पत्र में हम लोग भवदीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनौपचारिक पत्र दोस्त वाला पत्र। अनौपचारिक पत्र की शुरुआत आमतौर पर कैसे होती है? तो अनौपचारिक पत्र की शुरुआत आमतौर पर प्यारे भैया मित्र से होती है। मतलब हम लोग प्यारे चाचा जी, प्यारे भैया, प्यारे मित्र, पूज्य पिताजी, इस तरह की चीजें लिख करके जो है हम लोग शुरुआत करते हैं अनौपचारिक पत्र का। औपचारिक पत्र में विषय का उद्देश्य क्या होता है? औपचारिक पत्र में, अधिकारी वाले पत्र में जो विषय होता है उसका उद्देश्य होता है कि मुख्य बातों को जो हम लोग शॉर्टकट में बता देते हैं, संक्षेप में बता देते हैं, यानी मुख्य बातों को हम लोग संक्षेप में बताना, इसको हम लोग कहते हैं विषय। बात समझे? जो मेन पूरा पॉइंट है उसको, टू द पॉइंट को हम लोग एक जगह पर बता देते हैं विषय में। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैंने औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों थ्योरी वाले वीडियो में बताया है। ये थ्योरी वाला वीडियो आप देख करके जब आइएगा ऑब्जेक्टिव आपको बनने लगेगा। बात समझे? चलिए आगे देख लेते हैं कि संपादक को पत्र किसका उदाहरण है? मतलब किसी एडिटर को न्यूज वाले को जब लेटर लिखते हैं तो ये कैसा लेटर है? संस्था है भाई, संस्था है तो औपचारिक पत्र है। संस्था है तो औपचारिक पत्र है। आवेदन पत्र किसके लिए लिखा जाता है? तो बताइएगा। आवेदन आप किसके लिए देते हैं? आप अपनी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, किसी चीज की अनुमति के लिए आवेदन देते हैं। बात समझे? किसी चीज की अनुमति के लिए आवेदन देते हैं। क्या आप कविता भेजने हेतु आवेदन देते हैं? नहीं। मित्र को किसी चीज के बात बताने के लिए आवेदन देते हैं? नहीं भाई। कहानी के लिए नहीं। बात समझे? नौकरी में ज्वाइनिंग करने के लिए, किसी चीज की अनुमति लेने के लिए, मान के चलिए अनुमति लेना है कि यहाँ पर भंडारा करना है तो पुलिस से अनुमति लेना है, तो आप क्या कीजिएगा? आवेदन दीजिएगा। मान के चलिए यहाँ बहुत बड़ा मेला लगाना है तो उसके लिए आवेदन दीजिएगा। समझ गए ना? समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र में तारीख कहाँ होती है? यानी किसी अधिकारी को जो लेटर लिखते हैं उसमें डेट कहाँ देते हैं? तो डेट देते हैं। सबसे ऊपर में क्या होता है? अपना पता, उसके बाद तो डेट होता है ना। अपने पते के नीचे क्या होते हैं? डेट होते हैं। याद रखिएगा, अपने पते के नीचे क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है? अनौपचारिक पत्र की जो भाषा होती है वो एकदम सरल सिंपल भाषा होती है और स्नेहपूर्ण मतलब रिस्पेक्टफुली होती है, यानी लगाव होता है, उसमें भावना जुड़ा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औपचारिक पत्र की समाप्ति कैसे होती है? यानी किसी अधिकारी को जो लेटर लिखते हैं उसमें लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं सादर या भवदीय। ज्यादातर याद रखिएगा लास्ट में हम लोग भवदीय यूज करते हैं। आपका विश्वासी, आपका विश्वास भाजक, भवदीय, सादर, वसीम अकरम, इस तरह का चीज जो है लिखा जाता है वो औपचारिक यानी अधिकारी वाले पत्र में लिखा जाता है। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, पत्र का मुख्य भाग किसे कहते हैं? तो पत्र का मुख्य भाग जो है वो बॉडी को कहते हैं, बीच वाले पार्ट को कहते हैं, जिसमें आप अपनी बातों को लिखते हैं उसको मेन पार्ट ऑफ द पत्र कहते हैं, यानी कि परिच्छेद हिंदी में बोला जाता है, यानी कि बॉडी को जो है मेन पार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औपचारिक पत्र में कौन सी त्रुटि नहीं होती है? यानी किसी अधिकारी को जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसमें कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए? तो उसमें जो है गलती कैसी नहीं होनी चाहिए? तथ्यात्मक गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेटा का गलती नहीं होनी चाहिए, यानी आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से वैलिड होनी चाहिए, रीजन वैलिड होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको बताते हैं, आप स्कूल से बताए, स्कूल से लेटर लिखे स्कूल में कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिनों से खराब है। अगर इसमें आपकी तबीयत ही खराब ना हो तो ये लेटर गलत हो जाएगा।
बात समझे कि नहीं समझे? जैसे आपकी दादी मर गई है तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, दादी जिंदा है तो ये लेटर जो है गलत हो जाएगा। तो उसमें जो तथ्य दे रहे हैं आप, जो उसमें फैक्ट दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, जो वो पॉइंट बता रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप काम करवाना चाह रहे हैं, वो गलत नहीं होनी चाहिए। भाषा थोड़ा-सा अगर गलत होगा चलेगा, बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन आपके से गलत नहीं होनी चाहिए। पत्र लेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पत्र लेखन का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? बताइएगा। अपने विचारों का आदान-प्रदान करना मेन काम है। अपने विचार को एक-दूसरे को बताना, ये मेन चीज़ है। डीएम को पत्र लिखिएगा अपनी बातों को पहुँचाने के लिए ही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र में तुम्हारा या अपना किस भाग में आता है? लास्ट में लिखते हैं ना भाई, तुम्हारा अपना प्रिय पुत्र वसीम अकरम। तो ये लास्ट में लिखते हैं यानी समापन में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक पत्र का पहला भाग क्या है? औपचारिक पत्र का पहला भाग है अपना पता मिले, इस तरह का चीज, मतलब अपना पता यानी प्रेषक का पता जो है ये पहला भाग है। प्रेषक बोलते हैं जो लेटर लिख रहा है। जैसे मैं हेडमास्टर को लेटर लिखूंगा तो अपना पता सबसे ऊपर में दूंगा और अपने आप को मैं प्रेषक कहता हूँ। प्रेषक का पता जो है सबसे ऊपर में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादक को पत्र का उद्देश्य क्या है? तो संपादक को जब पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे किसी एडिटर को, यानी जो न्यूज़पेपर में काम करता है, न्यूज़पेपर वाले को लिखेंगे तो उसमें सामाजिक समस्या की जन जागरण के बारे में यानी सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे। जो चीज हमें उनसे हेल्प चाहिए उनकी हम बात करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र में क्या स्वतंत्र होता है? अनौपचारिक पत्र यानी अपने दोस्त को जो पत्र लिखते हैं उसमें क्या स्वतंत्र होता है? उसमें आप जैसी भाषा चाहे लिख सकते हैं, आप जैसी अभिव्यक्ति चाहे कॉमेडी रूप में लिखना चाहे लिख सकते हैं, गुस्से वाले रूप में लिखना चाहे लिख सकते हैं, अपने बेटे को डांटना है लिख सकते, डांट सकते हैं, डांट के लिख सकते हैं कि फिर ये पुत्र मैं तुम्हारा बाप, आप तुमको ये लेटर लिख रहा हूँ कि तुम घर से नहीं निकलोगे, तो इस तरह का भी लेटर लिख सकते हैं अनौपचारिक में। बात समझे? तो ये चीजें हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45वां क्वेश्चन, कि औपचारिक पत्र में प्रयुक्त होता है क्या? औपचारिक पत्र यानी अधिकारी वाले पत्र में जो है आदर सूचक संबोधन यानी रिस्पेक्टफुल वाला जो है उसमें हम लोग संबोधन यूज करते हैं। रिस्पेक्ट दर्शाते हैं कि सादर फलाना, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, सर, महाशय, महोदय, इस तरह का चीज हम लोग यूज करते हैं। आवेदन पत्र का लहजा कैसा होना चाहिए? आवेदन भी तो किसी अधिकारी को देते हैं ना। आवेदन पत्र का लहजा बहुत ही विनम्र होनी चाहिए। कठोर तो नहीं चलेगा, आक्रामक नहीं चलेगा, आदेश भी नहीं देंगे किसी अधिकारी को, तो विनम्र होनी चाहिए। यानी एकदम पूरा विनम्रता के साथ हम लोग देंगे। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन है कि 47वां क्वेश्चन, अनौपचारिक पत्र किस स्वरूप में लिखा जाता है? बताइएगा। अनौपचारिक पत्र जो है ये स्नेहपूर्ण बातचीत जैसी भाषा में लिखा जाता है। यानी अपने दोस्त को पत्र लिखेगा, कैसे लिखेगा? प्रिय मित्र, हम लोग जो ठेला पे मोमोज खाए, बहुत मजा आया, तुम्हें भी मजा आया होगा। फिर हम लोग कल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 50 रुपया देना पड़ेगा, मैं भी 50 रुपया दूंगा। एक काम करते हैं, तुम 100 रुपया दे दो इस बार, मैं इस बार नहीं दूंगा, अगली बार जब बारी आएगी तो मैं ही खिलाऊंगा, तुम नहीं देना। भाषण में लिख सकते हैं इसको, अनौपचारिक पत्र अपने दोस्त के बारे में, समझे? ये चीज है। आधिकारिक पत्र का अंतिम भाग क्या होता है? आधिकारिक पत्र का अंतिम भाग जो है वो सादर या भवदीय हम लोग लिखते हैं, रिस्पेक्टफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पत्र लेखन में सलामी किसे कहते हैं? तो सलामी बोलते हैं प्राप्तकर्ता के संबोधन को, यानी जो सामने वाले को इज्जत देते हैं, जिसमें बताए थे ना प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, इन सभी चीज को सलामी बोलते हैं। तो हो जाएगा प्राप्तकर्ता को संबोधन करने के लिए हम लोग सलामी यूज करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पत्र का पता स्पष्ट होने के कारण क्या होता है? ताकि पोस्ट तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। बात समझे? जिसको लेटर भेज रहे हैं, अगर उसका एड्रेस ही सही ना दे, उसका एड्रेस सही ना दे तो लेटर पहुंच ही नहीं पाएगा उसके पास। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।